राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर आज राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वावधान में संकल्प दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव रामकृपाल भाई ने किया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए रसोइया पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संकल्प सभा में उपस्थित रसोइयों और पदाधिकारियों ने गंगा जल हाथ में लेकर यह शपथ ली कि जब तक सरकार उन्हें उनका वाजिब हक नहीं देती, तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो लोकसभा चुनाव 2029 से पहले वे अपने परिवार के साथ पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार के रसोइया अपने अपने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद कर इस आंदोलन में भाग लेंगे। सभा को संबोधित करते हुए रामकृपाल भाई ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने कठिन परिश्रम के बावजूद रसोइयों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए उन्होंने मांग की कि रसोइयों को कम से कम 20,000 रुपये मासिक मानदेय 12 महीने दिया जाए। उन्होंने सभी रसोइयों से एकजुट होकर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रवण प्रकाश जी को संकल्प सभा का संरक्षक चुना गया। उन्होंने अपने संबोधन में सभी रसोइयों का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि उनके हक की लड़ाई में हर संभव सहयोग करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद, सुनैना देवी, सुभोसु कुमार, पवन शुक्ला, संतोष कुमार, राजमुनि देवी, सुरेश राम, राकेश कुमार, सुमित्रा जी, जया देवी, आरती देवी और लाल बिहारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव राजेश कुमार ने किया। वो लोग पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वावधान में, जो इसका संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव रामकृपाल के नेतृत्व में बुलाई गई है, कि जो कि केंद्र सरकार के तरफ से शिक्षा मंत्री भी आ रहे हैं। उनको हम लोग का जो मांग पत्र है सौंपी जाएगी और इन लोगों को बुलाया गया है कि गंगिया जो एलसीटी घाट के प्रांगण में जितने रसोइया बहने भाई आए हुए हैं, उन लोगों को संकल्प लिया गया है कि गंगिया माई हम लोगों का मांग पूरा करें और सरकार से मांग हम लोगों का हो जाए। और हम लोग इसीलिए कि हम लोग शिक्षा मंत्री से अपना समय लेंगे गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए। और उसके बाद में हम लोगों का यही है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी कम से कम जो भारत सरकार का 1 अप्रैल 2026 ले न्यूनतम मजदूरी 20,000 का अलाउ किया है, वही लागू पूरे हमारे बिहार का रसोइया का न्यूनतम मजदूरी 20,000 होना चाहिए और 12 महीना का मानदेय होना चाहिए, जिसमें रसोइया 12 महीना काम करती है, सरकार जो है 10 महीना का मानदेय दे रही है। और सरकार ठगवा बिगवा का रसोइया के साथ काम कर रही है, सौतेला व्यवहार भी कर रही है। सरकार कहती है कि किसी न्यूनतम मजदूरी कामगार को अभी फिलहाल में 800 रुपया मिलना चाहिए। यही सरकार इन गरीब रसोइयों के साथ 100 रुपये काम करने के लिए मजबूर कर रही है और इन रसोइयों को विद्यालय में मनमानी ढंग से रखी जाती है और अवैध तरीके से हटा भी दिया जाता है। क्या कि रसोइया का अस्थायी प्रकृति होना चाहिए, मानवाधिकार का खिलाफ है। हम सब भारत के लोगों को गरिमा पूर्वक जीने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन सरकार इन गरीब रसोइयों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जो कि धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। अगर इन गरीब रसोइयों के साथ सरकार आवाज उठाने का प्रयास किया तो सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और कहावत होता है, हम रसोइया बहनों से यही निर्णय लिया है कि जैसे दीदी आप लोग झांसी की रानियां बनना पड़ेगा। कहती है कि चमकती है चूड़ियाँ रसोइया बहनों के कलाई में श्रृंगार बनकर, और चमकता है छनौटा कलछुल रसोइया बहनों के हाथों में हथियार बनकर। यानी एलसीटी घाट आने से आपकी मांग पूरी हो जाएगी? पूरी
हम लोग मांग पत्र शिक्षा मंत्री जो आ रहे हैं केंद्र सरकार का, तो अगर शिक्षा मंत्री को मांग पत्र देंगे, अगर पूरी नहीं होगा तो आगे में चलकर हम लोग आंदोलन सरकार के खिलाफ करेंगे। यानी साफ तौर पे चक्का जाम करेंगे, सब स्कूल का खाना पीना सब बंद किया जाए। सब स्कूल का, पूरे बिहार का हम जागृत करेंगे और पूरे हड़ताल करवा करके, जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था 1942 में कि भारत छोड़ो आंदोलन, उसी तरीके से पूरे बिहार की रसोइया को हम जगा देंगे। पटना एलसीटी घाट में कितने रसोइया कर्मी आज आए हैं? कम से कम 5,000 आई होगी। 5,000 आई है सर। इसीलिए हम सोचते हैं कि जो शिक्षा मंत्री आ रहे हैं केंद्र सरकार से, उनको हम लोग गिफ्ट भी रखे हैं और मांग पत्र जो हमारा है तो मांग पत्र दिया जाएगा। मांग पत्र में हमारा है कि फुल टाइम ड्यूटी को देखते हुए वर्तमान समय में कम से कम 20,000 मानदेय देना उचित होगा और कार्यरत रसोइया को 12 महीना का मानदेय देना उचित होगा। और रसोइया जो अवैध तरीके से हटाई गई है, पुनः उसी विद्यालय में रखवाने का सरकार प्रयास करे। और 12 भारतीय जीवन बीमा इन लोगों को 5 लाख मुफ्त में कराया जाए जो रिटायर होगी, और इन लोगों को जो पीएफ कटने वाला है पीएफ का लागू करे, और 30 बच्चों नामांकित पर एक रसोइया का नियुक्ति सरकार के तरफ से किया जाए, जिसमें सरकार अंधी बहरी करते हुए सरकार का कहना है कि 0 से 25 छात्र के बीच में एक रसोइया और 26 से 100 छात्र के बीच में 2 रसोइया और 100 से 300 के बीच में 3 रसोइया। तो ये कहाँ की बात हुआ कि जब 0 से 25 छात्र के बीच में एक रसोइया है तो 100 छात्र में 4 रसोइया होनी चाहिए। ये मनमानी कौन कर रहा है आपके साथ? सरकार कर रही है। अच्छा, सरकार कर रही है मनमानी। जो यही बताया जाए कि रसोइया 12 महीने काम करती है, सरकार 2 महीना काट लेती है। क्या रसोइया 2 महीना सरकार के घर में खाए ना जाएगी? और इन लोगों का छुट्टी भी नहीं है। और सरकार से मांग किया गया है विशेषावकाश, मातृत्व अवकाश कम से कम लागू किया जाए। वो तो सबके लिए लागू है, इन लोग के लिए लागू नहीं है। मास्टर रसोइया लागू नहीं किया है सरकार। परिचय दीजिए सर अपना, परिचय दीजिए। परिचय है, मेरा नाम उमा शंकर प्रसाद हुआ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सह प्रदेश प्रभारी बिहार। क्या बोलिएगा, आज एलसीटी घाट पे गंगा भोजन रसोइया कर्मी पहुंचे हैं, आखिर क्या मांगे हैं जो आज एलसीटी घाट पटना में पहुंचे हैं आप लोग? हमारा जो मांग पत्र है, हमारा मांग पत्र जो आ रहे हैं पदाधिकारी शिक्षा विभाग से, कोई शिक्षा केंद्रीय मंत्री शिक्षा केंद्र, हाँ लोग आ रहे हैं, उनको हम अपना मांग पत्र सौंपेंगे। मेरा मांग है कि जो सरकार 2026 में है 1 अप्रैल से लागू किया है 700 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी, तो वह मजदूरी इन रसोइया को मिलना चाहिए, ये रसोइया को मिलना चाहिए। और पिसाई भत्ता इनको मिलना चाहिए। यानी सभी को मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है, ये कहना आपको? हाँ, दूसरी बात कि ये लोग 12 महीना कार्य करती हैं और 12 महीना कार्य करने के बाद इनको 10 महीना का वेतन मिलता है। और एक बात और है, हम लोग जानते हैं जो बहाली 2005 में हुआ रसोइया का, तो उस समय ये अनपढ़ गंवार रसोइया थी। अनपढ़ गंवार गुने इनको, इनके उम्र को हेडमास्टर नीचा ऊंचा कर करके ये शिक्षा विभाग में भेज दे रहे हैं और इनको मनमानी ढंग से हटा दिया जाता है, मनमानी ढंग से। दूसरी बात कि इन लोगों से उल्टा पुल्टा काम कराया जाता है, बोला जाता है कि विद्यालय में झाड़ू लगाओ, जबकि यानी साफ तौर पे डराया धमकाया जाता है, घटाने की भी बात करते हैं। हाँ, फिर विद्यालय में इन लोगों से
विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि जो रसोइयाँ कार्य करती है, खाना बनाने का काम करती है, उन रसोइयाँ से शौचालय लैट्रिन में पानी डलवाया जाता है, लैट्रिन साफ कराया जाता है। और उतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक के माध्यम से बोला जाता है कि अगर रसोइयाँ विद्यालय के हर रूम में अगर झाड़ू नहीं लगाओगी तो हम आपको हटा देंगे। इसका शिकायत आपने कहीं किया अभी तक? जी हाँ, हम जिला कैमूर के संयोजक हैं। हम वहाँ खुद ले जा करके रसोइयाँ, जिन रसोइयाँ को हटाया गया उन रसोइयाँ को लोक निवारण के तहत हमने FIR भी किया है। और वहाँ क्या है, प्रधानाध्यापक और DM साहब को भी अवगत कराएं। प्रधानाध्यापक और MDM पदाधिकारी जो उस जिला के हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी, वो दोनों मिली भगत है। और मिली भगत जो प्रधानाध्यापक लिख कर दे दिए वो मान गए। वो उनका पुनः जांच होना चाहिए ना कि इनका उम्र हो गया है कि नहीं। इनके आधार कार्ड से देखिए, जब 2005 में बहाली हुआ है, उसके बाद यह बहाली के बाद इनको आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड लगाया गया। तो नहीं, सरकार बार बार बोलती समान काम समान वेतन, कहाँ मिल रहा है? वो चीज़ लागू नहीं आप लोग पे? नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो इनसे पूछा जाए, रसोइयाँ से पूछा जाए, ये 8 घंटा 6 घंटा काज करती हैं और इनको कितना वेतन मिलता है? 3300 रुपया। इसका आप जीवन यापन, बच्चे को पढ़ाना क्या लग रहा है, हो रहा है? क्या हो पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो। इनका अच्छा, आज के महंगाई के दौर में एक टाइम एक समय भोजन करता है आदमी तो उसका 100 रुपया गिर रहा है, खर्च गिर रहा है 100 रुपया। और इन्होंने कितना दिया? 110 रुपया। तो क्या 100 रुपया हम खा जाएंगे तो 10 रुपये में क्या मेरे बच्चों का पोषण हो जाएगा? क्या नहीं होगा। ये लोग जो सरकार में बैठे हैं, इनकी आंखों पर बहुत मोटा मोटा चश्मा पहन लिए हैं, क्योंकि रसोइयाँ नहीं दिखाई देता है। एक बात और है, इन नारियों सम्मान का लोग बात करते हैं, नारी सम्मान का लोग बात करते हैं। क्या रसोइयाँ नारी नहीं है? क्या नारी तो हैं। ये नारियों के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन यह नारी समाज के साथ और खास तौर करके रसोइयाँ नारियों के साथ अन्याय हो रहा है। रसोइयाँ नारी है और रसोइयाँ के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों भाई? नरेगा में जिसका नाम आज आदरणीय मोदी जी राम रखा है, नरेगा का नाम, उसमें नरेगा में काम करने वाला व्यक्ति का आप नाम पे भरोसा रखते हैं कि काम पे भरोसा रखते हैं? नहीं, हम काम से भरोसा रखते हैं, लेकिन ये लोग झूठा चैनल पर आ करके अपनी बात रख रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं उतर रहा है। परिचय दे दीजिए। मैं कैमूर जिला का जिला संयोजक हूँ, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइयाँ फ्रंट के। मेरा नाम बलवंत पासवान है।